नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिले के सांसद नवनीत राणा द्वारा की गई शिकायत के चलते विगत 9 मार्च को अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के समक्ष पेशी हेतु उपस्थित हुई थी, जहां पर उनके साथ तत्कालीन पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव भी उपस्थित थे। इस समय पेशी के लिए जाती हुई सीपी आरती सिंह के फोटो व वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल किए गए थे, जो उस समय स्थानीय अखबारों व न्यूज चैनलों में भी प्रसारित व प्रकाशित हुए थे। इसे अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला बताते हुए गत रोज सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में आवाज उठाई। सांसद सुप्रिया सुले का कहना रहा कि संसद परिसर को अति सुरक्षित स्थान का दर्जा प्राप्त है और संसद भवन के भीतर किसी भी तरह की फोटो या वीडियो शूटिंग करने की मनाही है। इसके बावजूद संसद भवन के भीतर सचिवालय परिसर में एक महिला पुलिस अधिकारी की पेशी के समय चोरी छिपे तरीके से फोटो व वीडियो शूटिंग की गई। यह सीधे सीधे उस महिला पुलिस अधिकारी की निजता के साथ साथ संसद की सुरक्षा के साथ किया गया खिलवाड़ है। अतः संसद परिसर के भीतर नियमों का उल्लंघन कर फोटो व वीडियो शूटिंग करते हुए उसे सोशल मीडिया के जरिए वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त व कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री व शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के निर्देश पर शिवसेना द्वारा राज्यव्यापी शिव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सेना नेता गजानन कीर्तिकर 3 दिन के लिए अमरावती के दौरे पर हैं और लगातार अमरावती शहर से जिले के सेना पदाधिकारियों के साथ चर्चा व बैठक कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज स्थानीय महेंद्र लॉन में अमरावती व बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के सेना पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सेना नेता गजानन कीर्तिकर ने कहा कि मनपा व जिला परिषद के आगामी चुनाव को देखते हुए अमरावती व बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों ने अभी से काम पर जुट जाना चाहिए और पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करते हुए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पार्टी में बेवजह ही निष्क्रिय बने हुए हैं उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सभेला अलर्ट गर्दी होते, त्यांचं भाषण कधी-कधी आपल्यालाही ऐकावंसं वाटते। टाळ्या प्रचंड पडतात, परंतु मतांमध्ये ते कन्वर्ट होत नाही आणि मतांमध्ये कन्वर्ट होते उद्धव साहेबांचा स्वभाव आणि म्हणून आज शिवसेनेचं सरकार आहे। आणि या शिवसेनेचं सरकार असताना ठिकाणची गेल्या 3 दिवसांपासून ते संवाद साधतायत। अनेक अडचणी त्यांना इथे दिसल्या, तक्रारी झाल्या, परंतु मी आदरणीय गजाभाऊंचं पहिल्यांदा अभिनंदन करतो। मी त्यांचा आभार मानतो की तुम्ही पहिले नेता आहे की तुम्ही समोरासमोर बसवलं आणि आमच्या एकमेकात काय अडचणी आहे या समजून घेतल्या, त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न केला। नाहीतर या अगोदर जेवढे नेते आले एक सभा लावायला लावली, कदाचित आज कोणाला वाईट वाटेल, माझी अजून तक्रार होईल, परंतु अशी सभा लावली, या ठिकाणी आले, धाड 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 झापून टाकलं, हा असा करत नाही, तो तसा करत नाही, तुम्ही असेच आहे तसेच आहे, संपलं। काय महत्वाचं, पैसा कोणी करतं का व्यवस्थित बॅनर लावून मी हॉल बुक करेन, मी नाश्ता ठेवा, मी सगळं करेन, परंतु कार्य करताना या ठिकाणी जमवणं ते अत्यंत महत्वाचं आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या कृत्या वापरावं लागते, 24 तास अलर्ट करावं लागते। त्याचा फोन आला, 100 कामं केले आणि 101 काम तुम्ही केली। पद्धत आहे की एवढे लोक जमा करताना त्या पदाधिकाऱ्यांनी काय दमछाक होते हे त्या नेत्यांना जाणून घेतलं पाहिजे आणि त्याला बरोबर आहे, आमचं चुकलं, आमच्या जिल्ह्यात खासदार पडले, आमदार पडले, नगरसेवक कमी आहे, जिल्हा परिषद। विगत 12 मार्च को राज्य मंत्री बच्चू कडू की माताजी श्रीमती इंदिराबाई बाबाराव कडू का निधन हो गया था और आज उनकी 13वीं के अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कडू की संकल्पना से पुंजाजी महाराज मंदिर प्रांगण में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 500 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। साथ ही साथ रक्तदान करने वालों में खुद राज्य मंत्री बच्चू कडू का भी समावेश था। श्री संत गाडगे महाराज मिशन की बैठक में हिस्सा लेते हुए मिशन की ट्रस्टी तथा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अमरावती जिले में श्री संत गाडगे महाराज मिशन के विकास कामों हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए मिशन के जरिए तत्काल ही विविध प्रस्ताव सरकार के पास प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कोविड संक्रमण काल के दौरान अन्य सभी रेलगाड़ियों के साथ ही अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस व अमरावती इंटरसिटी एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। पश्चात कोविड संक्रमण का असर कम होते ही जब अन्य रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ तो इन दोनों रेलगाड़ियों को भी शुरू किए जाने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। ऐसे में जिले की सांसद नवनीत राणा ने भारतीय रेलवे बोर्ड सहित मध्य रेल के अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया था, जिस पर जवाब देते हुए मध्य रेल ने फिलहाल अमरावती जबलपुर ट्रेन को शुरू करने में अपनी असमर्थता दर्शाई है, जिसके तहत कहा गया है कि नागपुर से वर्धा सेक्शन के बीच रेलवे पटरियों का काम चल रहा है। ऐसे में कॉरिडोर ब्लॉक पर प्रभाव पड़ने के कारण जबलपुर ट्रेन को फिलहाल नागपुर तक ही चलाया जा सकता है और इसे अमरावती तक लाना संभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अमरावती जबलपुर ट्रेन फिलहाल अमरावती नहीं आएगी और आगामी कुछ समय तक अमरावती अजनी इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी शुरू नहीं किया जा सकता है।
मध्य रेल द्वारा जारी किए गए पत्र की जानकारी मिलते ही महानगर रेल यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा ने अपनी संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरावती से चलने वाली दोनों रेलगाड़ियों को जानबूझकर बंद रखा गया है। ऐसे में वे जल्द ही बन्नेरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन करेंगे। साथ ही शहर से जिले में बंद का भी आह्वान किया जाएगा, जिसके बारे में आगामी सप्ताह घोषणा की जाएगी। निर्माण एवं संबंधित कामों के लिए लगने वाली निर्माण अनुमति जो पहले ऑटो डीसीआर प्रणाली के माध्यम से दी जाती थी, उसे बंद कर दिया गया है। ऑटो डीसीआर प्रणाली के स्थान पर अब बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सभी निर्माण अनुमतियां प्रदान होगी। इस प्रणाली के तहत अब तक 16 मामले महानगरपालिका में दाखिल किए गए हैं। अमरावती शहर में दूसरे डोज के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए दूसरा डोज नहीं लेने वाले नागरिकों को जल्द से जल्द दूसरे डोज का वैक्सीनेशन पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए मनपा के वॉर रूम से पहला डोज ले चुके और दूसरा डोज बाकी रहने वाले नागरिकों को कॉल करते हुए नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी दी जा रही है। विगत 48 घंटों के दौरान शहर में 2 बड़ी आगजनी की वारदातें घटी। इसमें से पहली घटना डाभा स्थित गट्टू के कारखाने में, दूसरी घटना नरेंद्र सॉल्वेज फैक्ट्री में घटी। इन दोनों घटनाओं में आग बुझाने के लिए 55 से अधिक दमकल वाहनों का इस्तेमाल किया गया। अमरावती महानगर पालिका के पदाधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल विगत 8 मार्च को पूर्ण हो गया, जिसके पश्चात मनपा के सभी पदाधिकारियों के कक्षों को बंद कर दिया गया और अब इन कक्षों में कार्यरत 50 कर्मचारियों को पदाधिकारी कक्षों से हटाकर मनपा के अधीन रहने वाले विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त किया गया है। अमरावती महानगर पालिका में उजागर हुए मल्टी यूटिलिटी रेस्क्यू वैन खरीदी घोटाले मामले की विस्तृत जांच गुरुवार को वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी तायडे की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसके तहत जांच अधिकारी तायडे ने मनपा के सामान्य प्रशासन विभाग में पहुंचकर पूर्व दमकल अधीक्षक भरत चौहान समेत मनपा पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख, नरेंद्र वानखड़े सहित कुल 7 अधिकारियों के बयान दर्ज किए। जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली जिले की ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 27 जनवरी को तय की गई प्रारूप प्रभाग रचना तथा इस पर प्राप्त आपत्तियों आक्षेपों को लेकर की गई सुनवाई को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति व नगर पालिका की तरह ग्राम पंचायत के चुनाव भी आगे टल जाएंगे, ऐसे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के शहराध्यक्ष आकाश शिवसे द्वारा विद्यापीठ के कुलगुरु और कुलसचिव को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आगामी कुछ दिनों में विद्यापीठ द्वारा ली जाने वाली ग्रीष्मकालीन परीक्षा शुरू हो रही है, जिसे विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन पद्धति से लिया जाना चाहिए। आगामी रविवार 27 मार्च को पूज्य पंचायत कंवरनगर की 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे राजकुमार रत्नानी द्वारा आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा गया कि सिंधी समाज हमेशा से ही एकजुट और संगठित रहा है और समाज के सुख दुख में शामिल होने व समाज बंधुओं की समस्याओं को आपसी सूझबूझ के साथ निपटाने के लिए पूज्य पंचायत की व्यवस्था विगत लंबे समय से अस्तित्व में है, जिसका सभी समाज बंधुओं द्वारा पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में बदलते वक्त के साथ मौजूदा व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव होना भी अपेक्षित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूज्य पंचायत कंवरनगर के अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी पेश की है। जिला वकील संघ के आगामी 31 मार्च को होने जा रहे चुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और नामांकन वापसी का समय समाप्त होने तक कार्यकारी सदस्य पद हेतु पर्चा दाखिल करने वाले तालिब खान ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद अब मैदान में अध्यक्ष पद हेतु 2, सचिव पद हेतु 2, उपाध्यक्ष पद हेतु 2, सहसचिव पद हेतु 2 तथा कार्यकारी सदस्य पद हेतु 10 ऐसे कुल 18 प्रत्याशी हैं। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 2 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी संक्रमित मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। ताजनगर से लालखड़ी के पुल तक बड़े नाले की साफ सफाई की जाए, इस आशय की मांग को लेकर पूर्व पार्षद अब्दुल खालिक शेख तथा मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में ताजनगर परिसर वासियों द्वारा आज निगमायुक्त से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित वसुंधरा आदिवासी आश्रमशाला बोरी के मुख्याध्यापक पद पर BN कारस्कर कार्यरत थे, जिनके पास संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी थी। ऐसे में षड्यंत्र रचते हुए कारस्कर पर इस्तीफा देने हेतु दबाव बनाया गया, जिसके पश्चात कारस्कर परिवार द्वारा आदिवासी अपर आयुक्त से न्याय की गुहार लगाते हुए आमरण अनशन करना शुरू किया गया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के मूल्यांकन विभाग में कार्यरत राजेश पुंड विगत 21 मार्च को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी हालत अभी भी गंभीर है। ऐसे में राजेश पुंड को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, इस आशय की मांग विद्यापीठ कर्मियों द्वारा कुलगुरु से की गई है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने जिले के परतवाड़ा व चिखलदरा में स्थायी रूप से हेलीपैड का निर्माण किया जाए, इस आशय की मांग आज लोकसभा में उठाई। साथ ही उन्होंने बेलोरा व अकोला विमानतल का काम व चिखलदरा में प्रस्तावित स्काई वॉक के रुके हुए काम को तत्काल पूर्ण किए जाने की मांग भी की। स्थानीय गुलशन टावर में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की हेल्पलाइन द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता समिति की एक बैठक बुलाई गई। इस दौरान 1 घंटे में 200 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाले पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी व तहसीलदार संतोष काकड़े का भावपूर्ण सत्कार किया गया। भीम ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शहर में चल रहे अधिकांश एम्बुलेंस वाहन के दस्तावेज नकली हैं और इन वाहनों को घरेलू गैस सिलेंडर पर चलाया जाता है, अतः इस तरह के मामलों की जाँच की जानी चाहिए।
बहादुर पूर्व सैनिक संगठन ने जिला पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एसबीआई मुंबई द्वारा एसबीआई गार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इस सूची में से कुछ पात्र पूर्व सैनिकों को हटाया गया है, जिन्हें दोबारा इस सूची में शामिल किया जाए। राजापेट रेलवे अंडरपास में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के मामले में नामजद की गई 3 महिलाओं को आज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देना मंजूर किया गया। विगत 12 जनवरी को युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किया गया था, जिसे 5 दिन बाद मनपा प्रशासन द्वारा कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच वहां से हटा दिया गया। इससे संतप्त होकर युवा स्वाभिमान पार्टी से वास्ता रखने वाली महिलाओं ने राजापेट रेलवे अंडरपास का मुआयना करने हेतु पहुंचे मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही उड़ेली थी। जाफरजीन प्लाट परिसर में गोपाल मोतीलाल गुप्ता नामक व्यक्ति की 10,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, जो उन्होंने काफी पहले एक लकड़ी की टाल के लिए किराए पर दी थी। कुछ वर्ष तक किराएदार द्वारा किराया अदा किया जाता रहा, लेकिन विगत लंबे समय से किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। ऐसे में अपनी जमीन को खाली करवाने हेतु गोपाल गुप्ता ने अदालत की शरण ली और कोर्ट ने गोपाल गुप्ता को जमीन अपने ताबे में लेने का आदेश देते हुए बेलिफ मुहैया कराया। पश्चात आज बेलिफ की उपस्थिति में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उस 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर स्थित लकड़ी की टाल और वहां पर बनी कच्ची झोपड़ी को हटा दिया गया। इस समय परिसर में कोतवाली पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। धारनी के तापी घाट से रेती लाकर चिचघाट गांव के जिरन्या घाट में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेती जमा करने का काम चल रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट जाने के कारण ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच फंसकर विशाल मावस्कर नामक ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के हबीबनगर नंबर 2 में फरीन बानो नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिसर में काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पश्चात कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच महिला के शव को जिला सामान्य अस्पताल के शवागार में लाया गया। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के जिला सामान्य अस्पताल में चेतन ठाकुर नामक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा और डॉक्टर कहां है कहते हुए गाली गलौज करनी शुरू की। साथ ही डॉक्टर के शरीर पर मारपीट करने के लिहाज से भी दौड़ा। इस समय चेतन ठाकुर के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसके चलते कर्तव्य पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश इंगले ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई पश्चात जिला व सत्र न्यायाधीश SS अडकर की अदालत ने आरोपी चेतन ठाकुर को धारा 353 के तहत 7 दिन के कारावास और 6,000 रुपए के जुर्माने और जुर्माना नहीं भरने पर 1 दिन के कारावास, साथ ही धारा 506 के तहत 5 दिन के कारावास और 4,000 रुपए के जुर्माने तथा जुर्माना नहीं भरने पर 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश के चिड़ी पामल गांव से धारनी के दादरा में महुआ चुनने जा रहे पिता पुत्र की मोटरसाइकिल को सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। अचलपुर परतवाड़ा में दहशत मचाने वाले कुख्यात आरोपी चोचू उर्फ रोहित मरसकोल ने मोर्शी में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए गई, लेकिन आरोपी ने अपने पास से चाकू निकालकर 2 पुलिस कर्मचारियों पर हमला बोला, जिसमें पुलिस कर्मचारी बाल बाल बच गए। आखिरकार पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र से चुराई गई मोटरसाइकिल बुद्धेश्वर चौक परिसर में बेचने का प्रयास कर रहे आरोपी नितिन कोष्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल बरामद की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।